सब्सक्राइब सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन। आपने देखा था कि मैंने अपने टॉपिक को सेकंड क्वेश्चन के लिए ड्रॉप आउट किया था। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो तो कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहला है होमोजेनियस सॉल्यूशन और दूसरा है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन और आ गए, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे होमोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में कि होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो मैंने क्या बोला, व्हेन द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जब आप सॉल्वेंट के एक फिक्स अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो, ठीक है, बोथ कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, बोथ कंपोनेंट्स आर नॉट, कॉन्सेंट्रेट करिए, बोथ कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल, नॉन आइडेंटिफिएबल। सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, उसे आपको जो सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन में आपको दोनों कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखना है। आपको देखना है कि बोथ कंपोनेंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो हैं वो विजुअल नहीं होंगे, ना ही आइडेंटिफिएबल होंगे, विदाउट अ सेपरेशन, जब तक कि आप उनको उस सॉल्यूशन से वापस क्या नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन दैट केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन होगा। होमोजेनियस सॉल्यूशन के लिए कुछ एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हो। लिक्विड का कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करो, या आप गैस का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो। तो ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ कंपोनेंट आपके या तो लिक्विड हो या तो गैस हो, तो ऐसा मिक्सचर ऑलवेज कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन। हमेशा वो आपको होमोजेनियस सॉल्यूशन देगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स इसके लिए लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल क्रिएट किया हुआ, मोस्ट वाटर सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, मोस्ट। मैक्सिमम जो वाटर सॉल्यूशन है, मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्यूशन, वो होमोजेनियस होते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, उस पर ध्यान दीजिएगा। अनलेस दे इन्वॉल्व ऑयल, यदि आप लिक्विड का जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वाटर के साथ अगर आप ऑयल को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस केस को छोड़कर बाकी सभी लिक्विड के जो सॉल्यूशन होंगे, इसीलिए हमने यहां पर वर्ड यूज किया है, मोस्ट वाटर सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस अनलेस दे इन्वॉल्व ऑयल। अगर आप वाटर के साथ ऑयल को यूज करके सॉल्यूशन बनाते हो तो मे बी वो सॉल्यूशन जो होगा वो होमोजेनियस की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वाटर के साथ ऑयल को छोड़कर कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हो, आप ऑयल का कॉम्बिनेशन बनाते हो, आप वाटर के साथ किसी दूसरे लिक्विड का कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन होमोजेनियस होगा। आई होप सो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट निकलता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके प्लीज, है ना, मुझे कमेंट्स करिए, कमेंट्स करके मुझे बताइए। तो इसके लिए मैं और भी एग्जांपल्स लूंगा और होप सो आपको दोबारा एक्सप्लेन करने में मदद करूंगा। दूसरा एग्जांपल मैंने यहां पे लिया हुआ है, एयर इज अ गैसेस होमोजेनियस। गैसेस का एक जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम अपने एटमॉस्फेरिक गैसेस को देखें तो हमको वो एयर फॉर्म में मिलती हैं, जिसमें कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस हैं। तो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, ठीक है ना, वो हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर भी मैंने वापस अपने टॉपिक में फिर से लिया हुआ है एक्स्ट्रा लॉजिक इन दिस टॉपिक।
इस चैप्टर का एक्स्ट्रा लॉजिक इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक का जो एक्स्ट्रा लॉजिक है वो क्या है। जैसे कि आपने होमोजेनियस में देखा कि लिक्विड लिक्विड या गैस गैस को ही मैंने होमोजेनियस की कैटेगरी में रखा है। तो आप बोल सकते हो कि सर सॉलिड एंड सॉलिड होमोजेनियस क्यों नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड इज कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन, या इसको अपन क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ कंपोनेंट्स कैसे होंगे, आपके सॉलिड और सॉलिड होंगे। तो ऐसे मिक्सचर को आप क्या बोलेंगे, होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। यहां पर मैंने अगला टॉपिक लिया हेट्रोजेनियस। तो हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन को डिफाइन करना है। देखिए स्टेटमेंट, अ हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन और मिक्सचर विद अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी आपको याद रखना है कि हेट्रोजीनियस में जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे, उससे आप जो सॉल्यूशन क्रिएट करोगे उस सॉल्यूशन में जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो कैसा होगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। यानी जो कंपोजिशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। बोथ कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर विजिबल। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके सॉल्यूशन में दोनों विजिबल रहेंगे, आपको दिखाई दे पाएंगे। आप बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, आप उनको आइडेंटिफिएबल, जबकि वो बहुत आसानी से पहचाने जा सकेंगे। विथ एट लीस्ट 2 फेज, उन्हें 2 फेज बन जाएंगी। दैट रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे को क्या कर लेंगी, सेपरेट कर लेंगी। कुछ एग्जांपल्स यहां पर आप जब क्रिएट करना चाहेंगे हेट्रोजीनियस के लिए, तो आप सॉलिड को लिक्विड में, या लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, या गैस को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में, अगर आप इस तरह से इनको क्रिएट करके मिक्सचर बनाते हैं, इनका मिक्सचर क्रिएट करते हैं, तो इट ऑलवेज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने यहां पर एग्जांपल क्रिएट किया है। पहला एग्जांपल, शुगर एंड सैंड। जब आप सैंड एंड शुगर को मिक्स करते हैं तो इनका जो मिक्सचर है वो एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। शुगर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। शुगर को पहले वाटर में डिसॉल्व करके इसको स्वीट कर लो, देन उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, सोडा वाटर। इट इज कॉल्ड सोडा वाटर। तो सोडा वाटर जो एग्जांपल्स है वो भी हमारे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक सॉल्यूशन है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप इसको समझ लिया होगा आपने। आप इस वीडियो को कई बार देखिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अगले टॉपिक के साथ मैं वापस आपसे मिलूंगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक जरूर करें।